सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में मेधा से प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होगी राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू की श्रेणीवार समीक्षा। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने किया वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित। तय समय में बजटीय घोषणाएं पूरी करने के दिए निर्देश। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में हुई पर्यटक सुरक्षा विषय पर बैठक। पर्यटक सहायता बल के सुदृढ़ीकरण से संबंधित बिंदुओं पर हुई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से देश में राजस्थान निवेश का प्रमुख गंतव्य के तौर पर उभर रहा है। समिट में हुए एमओयू क्रियान्वयन से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए भी रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमओयू के क्रियान्वयन के लिए निवेशकों से नियमित संवाद करें और क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करें। श्री शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। समिट के तहत हुए एमओयू को गति देने के लिए सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर काम करें। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि एमओयू के क्रियान्वयन के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए काम करें। उन्होंने कहा कि भू आवंटन से संबंधित शेष एमओयू प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण करें और भूमि आवंटन से जुड़ी रियायतों का भी सरलीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के एमओयू को श्रेणीवार विभाजन कर प्रत्येक निवेशक से लगातार संवाद करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पंप स्टोरेज, ग्रीन ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण एमओयू क्रियान्वयन की श्रेणीवार समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमओयू क्रियान्वयन को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव भी सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि बजट 2025-26 में राजस्थान को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकासोन्मुखी बनाने का रोड मैप तैयार किया गया है। बजट में राज्य की सभी 200 विधानसभाओं के विकास के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण जिम्मेदारी से काम करते हुए तय समय में बजटीय घोषणाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करें, जिससे अपनों अग्रणी राजस्थान की संकल्पना को गति मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। श्री शर्मा ने विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बजटीय घोषणाओं की प्रगति का नियमित फॉलो अप सुनिश्चित कर रही है, जिससे जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार प्रस्तुत ग्रीन बजट में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश को हरित राजस्थान बनाए रखने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों के माध्यम से ग्रीन ऑडिट करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राज्य में करोड़ों की संख्या में पौधरोपण किया गया। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जन जागरूकता बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना से लाभान्वित भी किया जाएगा। उन्होंने सहकारिता विभाग एवं राजीविका को आपसी समन्वय बनाते हुए निर्देश दिए कि सहकारी बैंक भी मजबूत होंगे और महिलाओं को भी आर्थिक संबल मिलेगा।
बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन शासन सचिव रवि जैन की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति में शनिवार को शासन सचिवालय में पर्यटक सुरक्षा विषय पर बैठक आयोजित की गई। इसमें पर्यटक सहायता बल के सुदृढ़ीकरण से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बैठक में निर्देश दिए कि राजस्थान में पर्यटक फ्रेंडली और सुरक्षित वातावरण निर्माण के लिए पुलिस पर्यटकों से संवेदनशील होकर व्यवहार करे और सुरक्षा के मानदंडों का अनुसरण करे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटकों की सुविधाओं और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करने से निश्चित ही राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 128वीं बोर्ड बैठक का आयोजन RSRDC सभा भवन में गुरुवार को किया गया। वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रोड कॉरपोरेशन के मॉडल की स्टडी करें ताकि RSRDC को वित्तीय रूप से मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के कॉरपोरेशन जो बेहतरीन काम कर रहे हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रदेश में लागू किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने RSRDC के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की बात कहते हुए क्वालिटी कंट्रोल विंग को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, वे निश्चित समय अवधि में पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि RSRDC के पास जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उन्हें NH को सौंपने की कार्यवाही भी तेज गति से करें ताकि केंद्र सरकार से राशि प्राप्त कर इन राष्ट्रीय राजमार्गों को सुदृढ़ किया जा सके। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय द्वारा 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चिकित्सा अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा। जयपुर शहर के 70 केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए कुल 17,189 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि परीक्षा के सुचारू और सफल संचालन के लिए जिला कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका संचालन 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य करेगा। वहीं 27 अप्रैल को सुबह 8 बजे से परीक्षा समाप्ति के बाद नियंत्रण कक्ष से संबंधित समस्त कार्य पूरे होने तक काम किया जाएगा। परीक्षा के लिए कुल 2 पारियों में 70 उप समन्वयक और 18 उड़न दस्तों की तैनाती की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देश पर प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि से बचाव और रोकथाम के लिए नियमित रूप से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों से राजस्थान मलेरिया उन्मूलन की दिशा में देश का अग्रणी राज्य है। चिकित्सा विभाग का प्रयास है कि बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ नवाचार एवं जन जागरूकता के माध्यम से मौसमी बीमारियों पर और प्रभावी रोकथाम की जाए। इसी दिशा में मलेरिया उन्मूलन के लिए विभाग विभिन्न नवाचारों पर फोकस करेगा। चिकित्सा मंत्री श्री खीवसर ने बताया कि इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस यानी आज 25 अप्रैल की थीम मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति निर्धारित की गई है। ये मलेरिया के उन्मूलन के लिए एक साझा जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए विश्व मलेरिया दिवस की थीम के अनुसार मलेरिया उन्मूलन के लिए नए और नवाचारी तरीकों की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कैटेगरी 1 की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। कैटेगरी 1 में वे राज्य आते हैं जिनकी वार्षिक पैरासाइट इंसिडेंस 1 से कम है। इसी प्रकार राजस्थान के समस्त जिलों में भी API 1 से कम है।
जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को जिले में युवाओं को नशे की लत से दूर करने और दूर रखने के लिए प्रभावी कार्य योजना पर धरातल पर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कल कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों को मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, भंडारण और परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।